हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक गबन उपन्यास का अध्याय 46 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर उपलब्ध है, यदि आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गबन उपन्यास का अध्याय 46। 1 महीना और निकल गया। मुकदमे के हाईकोर्ट में पेश होने की तिथि नियत हो गई है। रामा के स्वभाव में फिर वही पहले किसी फिरूता और खुशामद आ गई है। अफसरों के इशारे पर नाचता है। शराब की मात्रा पहले से बढ़ गई है। विलासिता में मानव पंजे में दबा लिया है। कभी कभी उसके कमरे में एक वेश्या जोहरा भी आ जाती है, जिसका गाना वह बड़े शौक से सुनता है। एक दिन उसने बड़ी हसरत के साथ जोहरा से कहा, मैं डरता हूँ कहीं तुमसे प्रेम ना बढ़ जाए। उसका नतीजा इसके सिवा और क्या होगा कि रो रो कर जिंदगी काटूँ। तुमसे वफा की उम्मीद और क्या हो सकता है। जोहरा दिल में खुश होकर अपनी बड़ी बड़ी रत रानी आंखों से उसकी ओर ताकती हुई बोली, हाँ साहब, हम वफा क्या जाने, आखिर वेश्या ही तो ठहरी। बेवफा वेश्या भी कहीं वफादार हो सकती है। रामा ने आपत्ति करके पूछा, क्या इसमें कोई शक है। जोहरा, नहीं, जरा भी नहीं। आप लोग हमारे पास मोहब्बत के लबालब भरे दिल खोल कर आते हैं, पर हम अपनी जरा भी कदर नहीं करती। यही बात है ना रामानंद। बेशक। जोहरा, माफ़ कीजिए, आप मर्दों की तारीफदारी कर रहे हैं। हक यह है कि वहाँ आप लोग दिल बदलाव के लिए जाते हैं, महज गम गलत करने के लिए, महज आनंद उठाने के लिए। जब आपको वफा की तलाश ही नहीं होती तो वह मिले क्यों कर। लेकिन इतना मैं जानती हूँ, हमने जितनी बेचारियाँ मर्दों की बेवफाई में निराश होकर अपना आराम चैन खो बैठती है, उसका पता अगर दुनिया को चले तो आंखें खुल जाए। यह हमारी भूल है कि तमाशबीनों से वफा चाहते हैं, चील के घोंसले में मांस ढूंढते हैं, और प्यासा आदमी अंधे कुएं की तरफ दौड़े तो मेरे ख्याल में उसका कोई कसूर नहीं। उस दिन रात को चलते वक्त जोहरा ने दरोगा को खुशखबरी दी, आज तो हसरत खूब मज़े में आए। खुदा ने चाहा तो 2-4 दिन के बाद बीबी के नाम भी ना ले। दरोगा ने खुश होकर कहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था। मज़ा तो जब है कि बीबी यहाँ से चली जाए, फिर हमें कोई गम ना रहेगा। मालूम होता है स्वराज वालों ने इस औरत को मिला लिया है। यह सब एक ही शैतान है। जोहरा ने अमोद दफ्तर पढ़ाने लगी, यहाँ तक कि रामा खुद उसके चकमे में आ गया। उसने जोहरा के प्रेम जताकर अफसरों की अपनी नज़र की साख जमानी चाहिए थी, पर जैसे बच्चे खेल में रो पड़ते हैं, वैसे ही हुए प्रेम विनय में फिर नवमुद्दत बन बैठा जोहरा। उसे अब वफा और मोहब्बत की देवी मालूम होती थी। वह जल्पा किसी सुंदरी नार सही, बातों में उसने कहीं चतुर, हावभाव में कहीं कुशल, सम्मोहन कला में कहीं कटु थी। रामा के हृदय में नए नए मंसूबे पैदा होने लगे। एक दिन उसने जोहरा से कहा, जोहरा, जुताई का समय आ रहा है, 2-4 दिन में मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें क्यों मेरी याद आने लगी। जोहरा ने कहा, मैं तुम्हें न जाने दूंगी। यहीं कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, फिर हम तुम आराम से रहेंगे। रामा ने अनुरक्त होकर कहा, दिल से कहता हूँ जोहरा, देखो, तुम्हें मेरे सिर की कसम, दगा मत देना। जोहरा, अगर यह खौफ हो तो निकाह पढ़ा लो। निकाह का नाम से चीट हो तो विवाह कर लो। पंडित को बुलाओ। अब इसके सिवा मैं अपनी मोहब्बत का और क्या सबूत दूँ। रामा निष्कपट प्रेम का यह परिचय पाकर विहल उठा। जोहरा ने मुंह से निकलकर इस शब्दों का सम्मोहन शक्ति कितनी बढ़ गई थी। यह कामिनी जिस पर बड़े बड़े राइस फिदा है, मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है। जिस खान में औरों की बालू ही मिलता है, जिसे सोने की डालें मिल जाए, वह क्या ही परम भाग्यशाली नहीं है। रामा के मन में कोई दिनों तक संग्राम होता रहा। जल्पा के साथ उसका जीवन कितना नीरस, कितना कठिन हो जाएगा। वह पग पग वह अपना धर्म और सत्य लेकर खड़ा हो जाएगा, और उसके जीवन एक दीर्घ तपस्या, एक अस्थायी साधना बनकर रह जाएगा।
सात्विक जीवन कभी की उसका आदर्श नहीं रहा। साधारण मनुष्यों की भांति वह भी भोग विलास करना चाहता है। जल्पा की ओर वह हटकर उसका विलास सख्त मन प्रबल वेग से जोहरा की ओर खींचा और व्रत धारिणी वेश्याओं को ध्यान याद करने लगी। उसके साथ ही चंचल प्रीति की गृहिणियों की मिसालें भी आ पहुंची। उसने निश्चय किया कि यह सब ढकोसला है, ना कोई जन्म का निर्देश है, ना कोई दोषी। यह सब परिस्थिति पर निर्भर है। जोहरा रो जाती और बंधन का एक गांठ और दे चाहती। ऐसी स्थिति में संयमी युवक को आसान भी डोल जाता। रामा तो विलासी था। अब तक वह केवल इसीलिए इधर उधर ना भटक सका था कि ज्यों ही उसके पंख निकलते जालिये ने उसे फिर पिंजरे में बंद कर लिया। कुछ दिन पिंजरे के बाहर रहकर भी उसे उड़ाने की साहस ना हुआ। अब उसके सामने एक नवीन दृश्य था। वह छोटा सा कुल्हाड़ियों वाला पिंजरा नहीं, बल्कि एक गुलाब से लहराता हुआ बाग, जहाँ की कैद में स्वाधीनता का आनंद था। वह उस बाग में क्यों ना क्रीड़ा का आनंद उठाए। इसी के साथ हमारा 46 अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग 47 अध्याय अगले एपिसोड में कवर कर देंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले भाग 47 लेकर।